हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड ओनली 21 डेज आर लेफ्ट एंड आपको इन 21 डेज के अंदर 6 सब्जेक्ट्स को कवर करना है, कैसे आप प्लान करेंगे और कैसे आप पढ़ाई करेंगे। नाउ ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते हैं एंड एक भी दिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि लेट मी नॉट स्टडी टुडे, क्योंकि ये 21 डेज डिसाइड करेंगे आपके मार्क्स इन एग्जाम्स, राइट। तो इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पार्ट 1 ऑफ द वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी सारी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, उसे रिवाइज करने के लिए। एंड पार्ट 2 of the video I'm going to give you a perfect timetable for that. All right, so quickly let's begin with the video and understand कि क्या strategy हमें use करनी है अपने एग्जाम से पहले। सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द स्ट्रैटेजी। सो नंबर 1 इज यू आर लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम। इस टाइम पे आपको एक प्लान बनाना है एंड यू हैव टू स्टिक बाय दैट प्लान, राइट। नंबर 2 इज आपको 90% ऑफ द टाइम शुड बी गिवन इन रिविजन एंड 10% ऑफ द टाइम ओनली फॉर न्यू लर्निंग, ओके। एंड ये भी तब इफ यू फील दैट वो लर्न करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देन ओनली 10% ऑफ टाइम शुड बी गिवन टू दैट। एंड दैट ऑल्सो आई सजेस्ट कि आपको पहले ही कुछ डेज के अंदर वो फिनिश कर देना होगा। Don't keep it for the last. Number 3, इस प्लान के अंदर I want you to test yourself as much as possible. Okay? रिविजन का मतलब होता है to test yourself एंड टू रिविजिट चीजें जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, राइट। इस बेसिस पे हमने इस टाइम टेबल को डिजाइन किया है। नाउ बिफोर आई मूव फर्दर आई वांट टू टेल यू दीज 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिसको आपको बहुत ध्यान देना है बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग। नंबर 1 इज ऑलवेज रेफर टू द सैम्पल पेपर और टॉक टू योर टीचर्स, या उन्होंने अभी तक जितना इंपॉर्टेंट बताया है कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में, उन टॉपिक्स को सबसे पहले पिक करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास चॉइस है कि इजी टॉपिक पिक करे या डिफिकल्ट टॉपिक पिक करे, इस टाइम पे आपको ये नहीं देखना है। इस टाइम पे आपको देखना है इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट। जो सबसे ज्यादा मार्क्स के टॉपिक्स है सबसे पहले हम उसे पिक करेंगे और गोइंग फॉरवर्ड हम कम मार्क्स के पिक करेंगे। नाउ द थर्ड थिंग इज कि डोंट रेफर फ्रॉम टू मेनी सैम्पल पेपर्स। अगर आपने एक सैम्पल पेपर अभी तक खरीद लिया है, उससे आप कर रहे हैं, सो आपके किसी भी फ्रेंड के कहने पर भी लास्ट मोमेंट पे डोंट चेंज द सैम्पल पेपर। ऐसा करने से आप बहुत ज्यादा क्योटिक सिचुएशन में आ जाएंगे एंड यू विल फील नर्वस, ओके। सिर्फ एक ही सैम्पल पेपर हम रेफर करेंगे, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स नहीं रेफर करेंगे। अगर कोई बैकलॉग रह गया है और उस बैकलॉग में द फाउंडेशन इज देयर एंड उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक टाइम एलोकेट करें जिसके अंदर उस बैकलॉग को पहले कवर करें और उसके बाद ही आगे बढ़े। सो हमने इसको डिवाइड किया है इन 3 वीक्स, वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3। नाउ इस टाइम टेबल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिसके अंदर हमने हर सब्जेक्ट के लिए 3 to 4 डेज एलोकेट किए हैं एंड इन केस इसमें भी उसका रिविजन कंप्लीट नहीं होता है देन यू कैन कीप द वीकेंड्स फॉर इट एंड इफ नॉट दैट आप उसको एंड में, लास्ट में भी कर सकते हैं। हमेशा ये याद रखिए कि सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को हमें पिक करना है जिसके अंदर वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दोज सब्जेक्ट्स, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट को पिक करेंगे। We'll call that subject number 1. Alright? So Monday, Tuesday and Wednesday इन द फर्स्ट हाफ हम पिक करेंगे सब्जेक्ट नंबर 1 को। आफ्टरनून के अंदर हम 1 आवर डिवोट करेंगे इन रिविजन जो हमने आज सुबह से पढ़ा है। नाउ इवनिंग के अंदर वी आर गोइंग टू पिक अप अनदर सब्जेक्ट दैट आई विल कॉल सब्जेक्ट नंबर 2। ये भी हो सकता है कि डेट शीट के अंदर उन सब्जेक्ट्स में से पिक किया जाए, ए या तो वो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है या बी उसके अंदर आपके पास कोई भी गैप नहीं है। नाउ अब आप सब्जेक्ट नंबर 2 को पिक करेंगे एंड रात को सोने से पहले 1 आवर यू विल गिव इन द रिविजन, ऑलराइट। नाउ ये देखेंगे आप कि जो रिविजन को टाइम दिया गया है वो प्राइम टाइम नहीं दिया गया है, अर्ली मॉर्निंग नहीं दिया गया है या इवनिंग का टाइम नहीं दिया गया है, इसको ऑड आवर्स दिए गए हैं, ऑलराइट। ऑलवेज रिमेंबर दैट। नाउ मूविंग ऑन टू थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे एंड फ्राइडे हम पिक करेंगे सब्जेक्ट नंबर 3 इन द मॉर्निंग। अगेन हम आफ्टरनून के अंदर रिविजन करेंगे एंड देन इवनिंग के अंदर हम पिक करेंगे सब्जेक्ट नंबर 4 ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे नाइट को हम एग्जैक्टली उसी तरह से हम रिविजन करेंगे। नाउ सैटरडे एंड संडे हम रखेंगे फॉर टेस्टिंग आवर सेल्फ। मॉर्निंग में आप एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे फ्रॉम सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2
ओके, इवनिंग के अंदर आप एक और सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे फ्रॉम सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। ऑलराइट, संडे को अगेन आप टेस्ट करेंगे अपने आप को, इधर आप सब्जेक्ट 3 या सब्जेक्ट 4 में से किसी भी एक चीज के अंदर अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, राइट। इफ नॉट दैट देन यू कैन कीप संडे फॉर एनी बैकलॉग, या कोई भी चीज जो थ्रू आउट द वीक कवर नहीं हुई है वो आप संडे को करेंगे। ये हुआ हमारा वीक 1 का टाइम टेबल। नाउ मूविंग ऑन टू द वीक 2। वीक 2 के अंदर आप क्या करेंगे? वीक 2 के अंदर हम मंडे एंड ट्यूसडे देंगे सब्जेक्ट नंबर 3 को, एंड इवनिंग के अंदर हम देंगे सब्जेक्ट नंबर 4 को। ऐसा करके हमने 4 डेज दिए हैं सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4 को। तो ये वो सब्जेक्ट होंगे जो आपको कंपैरेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, राइट। सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 हमने पिक करे जिसके लिए हमारे पास कोई गैप नहीं है। सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4 हमने पिक करे जो हमें कंपैरेटिवली डिफिकल्ट लगते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हम पिक करेंगे द नेक्स्ट सब्जेक्ट। इट कुड बी सब्जेक्ट नंबर 5। नाउ इवनिंग के अंदर आप पिक करेंगे सब्जेक्ट नंबर 6 को। अगर आपके 5 ही सब्जेक्ट्स है तो इस स्लॉट को आप बुक्ड रखेंगे फॉर द थिंग्स जो अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है या सैंपल पेपर्स के लिए। अगेन सैटरडे एंड संडे मैंने रिजर्व किया है फॉर ईदर सॉल्विंग द सैंपल पेपर्स और रिवाइजिंग, और अभी तक कोई भी चीज जो आपने अपने टारगेट में रखी थी वो आप फुलफिल नहीं कर पाए हैं तो वो आप सैटरडे संडे में करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वीक विच इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीक। तो थर्ड वीक के बाद अगर आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, सो द फर्स्ट एग्जाम जिस चीज का है उसके लिए आप लास्ट के 3 या 4 डेज रिजर्व कर लेंगे, राइट। आप बचे स्टार्टिंग के मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे या वट एवर स्टार्टिंग के 3 डेज बचे, इन डेज के अंदर आपको करना है सैंपल पेपर सॉल्व, रिवाइज करना है, जो इंपॉर्टेंट है उसे देखना है, अगर आपने कोई माइक्रो नोट्स बनाए हैं उन्हें रेफर करना है, राइट। या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है किसी भी चैप्टर के अंदर तो आपको उसको अपने फ्रेंड्स या अपनी टीचर से कंसल्ट करके सॉल्व करना है, राइट। इस तरह से हम अपने 3 वीक्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि हम एग्जाम में बेटर स्कोर कर पाए, राइट। सो आई होप कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए यूजफुल लगी होगी, एंड इन केस यू फाउंड इट यूजफुल डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन स्टडी टुगेदर यूजिंग दिस strategy. Alright, with this I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive and all the very best for your exams. Bye bye. Subscribe for more such videos.